हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती हैं। 2014 के बाद राज्य में बीजेपी का ये सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। पार्टी ने 2014 की मोदी लहर में प्रदेश की 10 में से 7 और 2019 में सभी 10 सीटें जीती। लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप का दावा करके मैदान में उतरी पार्टी 5 सीटें गंवा बैठी। हरियाणा में उसके इस प्रदर्शन के लिए केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो उसने पिछले 10 वर्षों में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 2014 में पार्टी सिर्फ रोहतक सीट जीत पाई थी और 2019 में वो भी गंवा दी। इस बार वापसी करते हुए पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। अब बात करते हैं बीजेपी की कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहला कारण है सत्ता विरोधी लहर। राज्य में 10 साल से सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। ये लोकसभा चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया। जनता अपनी नाराजगी जगह जगह खुलकर जाहिर भी करती रही, लेकिन राज्य इकाई के नेता बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेने वाले कबूतर की तरह उसकी अनदेखी करते रहे। ऐसे में जैसे ही मौका मिला पब्लिक ने वोटों के जरिए अपनी बात कह दी। इसी तरह से दूसरा बड़ा कारण है जाटों और किसानों की नाराजगी। हरियाणा के जाट और किसान भाजपा से नाराज हैं। इस फैक्ट से वाकिफ होने के बावजूद राज्य सरकार में न केवल इन दोनों वर्गों की अनदेखी जारी रही, बल्कि गैर जाट की राजनीति को बढ़ावा देते हुए एक तरह से इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया गया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सिरसा संसदीय हलके समेत कई दूसरी जगहों पर बीजेपी नेताओं का विरोध करने वाले किसानों पर धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज कराए गए। इसका नुकसान सिरसा, हिसार, अंबाला और कुछ हद तक कुरुक्षेत्र में पार्टी को चुकाना पड़ा। तीसरी बड़ी वजह है चेहरे बदलने का दांव फेल। लोकसभा चुनाव की घोषणा से महीने भर पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी का इनपुट मिल गया था। इसके बाद पार्टी ने सिरसा, सोनीपत और करनाल में अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। राज्य में सीएम चेहरा भी बदल दिया गया, लेकिन हालात से निपटने के लिए इन टेम्परेरी तौर तरीकों को लोगों ने खारिज कर दिया। बड़ी वजह है बेरोजगारी की मार। बढ़ती बेरोजगारी इस चुनाव में भाजपा कैंडिडेट्स पर भारी पड़ी। बेरोजगारी दर में हरियाणा देश भर के राज्यों में टॉप पर पहुंच गया। 21 जुलाई 2023 को खुद मोदी सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि हरियाणा में बीते 8 वर्षों में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ चुकी है। इसी तरह से 5वें मुद्दे की बात करें तो 5वां मुद्दा है पोर्टल राज से परेशानी। हरियाणा में बीजेपी के 9.5 साल के शासनकाल में सरकारी स्कीम्स को ऑनलाइन करने और करप्शन रोकने के नाम पर धड़ाधड़ पोर्टल शुरू किए गए। सीएम रहते हुए मनोहर लाल खट्टर का इस पर खासा जोर रहा। आज राज्य में लगभग हर सरकारी योजना से जुड़ा अलग पोर्टल है। ये भी बड़ा कारण रहा कि लोग इससे परेशान हो चुके थे। छठा कारण है अग्निवीर का मुद्दा। हरियाणा में हर साल बड़ी संख्या में नौजवान सेना में जाते हैं। राज्य के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत में बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। दक्षिणी हरियाणा खासकर अहिरवाल में सेना की वर्दी पहनने को लेकर खास तरह का दीवानापन दिखता है। लेकिन जब ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई उसके बाद से युवाओं में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि इस नाराजगी को भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया, जबकि कांग्रेस ने इसे अच्छी तरह भुनाया। 7वीं बड़ी वजह है विधायकों मंत्रियों का वर्किंग स्टाइल। हरियाणा में बीजेपी विधायकों मंत्रियों के वर्किंग स्टाइल को लेकर भी लोगों में नाराजगी रही। यही वजह रही कि पार्टी ने जब मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया तो ज्यादातर मंत्री भी बदल डाले। हालांकि इससे कोई खास फायदा पार्टी को होता नजर नहीं आया। ये 7 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।